सर जैसे जैसे ब्रांड्स आपके साथ जुड़ेंगे वैसे ही बायर्स भी जुड़ेंगे, तो बायर्स की पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको उसको एग्जीबिशन के माध्यम से दूं। आज मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जीबिशन के प्लेटफॉर्म में जाते हैं, 5 से 10 लाख रुपए का 2 दिन का खर्चा करते हैं, 2 से 3 हज़ार वहाँ पे 2 दिन में बायर्स आते हैं। उस 2-3 हज़ार बायर में से हमारे स्टॉल पे 200 बायर्स आते हैं, उसमें से 10-20 कस्टमर ही हमारे पास मिल पाते हैं। उसके लिए हमारा पूरा खर्चा होता है 5 से 10% का। तो जिस तरह से आज ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे मार्केट में कोई भी नया कस्टमर आपके पास आता है, तो क्या करते हैं आप? उसके लिए फ़ोन पे बात करते हैं, भैया किससे माल लेते हो, तुम्हारा एजेंट क्या कौन है। जिस तरह की हमारी पद्धति परंपराओं से चलती आ रही, उसी परंपरा उसी पद्धति से आपको काम करना होगा। बायर का रेफरेंस मिलता है तो आपको उसको उधारी देनी है, नहीं देनी है, वो ब्रांड की जवाबदारी होगी। ब्रांड को समझ के काम करना है। ये एक सिर्फ ऑर्डर का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको एक तरह से हम बायर्स ला के दे रहे हैं, अब अपने बायर्स को इस प्लेटफॉर्म से कैटर कर रहे हैं, जिससे आपको ऑर्डर मिल रहा है। बाकी की पेमेंट की जवाबदारी या तो उसका कोई एजेंट होगा या तो उसका कोई डायरेक्ट होगा। नहीं है तो उसे आप डायरेक्ट अपना आरटीजीएस नंबर दे, भैया आरटीजीएस कर दो, माल आएगा। नहीं है, नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए। जैसे एग्जीबिशन में हम करोड़ों का ऑर्डर लेते हैं तो डिस्पैचिंग तो हमारी उतनी होती है जितनी हम जिसको हम देना चाहते हैं। काफ़ी बायर्स को हम नहीं भी देते हैं। तो उसी तरह से ये प्रोसेस होगा। मैंने पहले ही बताया कि पूरा ट्रेडिशनल मेथड को हमने ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। ये सिर्फ एक B2B प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होगी, जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और एक नए आयाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के जो रीति रिवाज, जो कल्चर है, उसको हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं और जड़ से जुड़ने वाले लोग हैं। सर ये बताइए कि ये जो एजेंसी है और आड़त है, इनका रोल इसमें कैसा होगा? सर इनका रोल आज तक हमेशा एक कहते हैं ना, गुरु की तरह है। मैं हमेशा एजेंसीज़ को गुरु की तरह मानता हूँ, क्योंकि भगवान तक पहुँचाने का काम एक गुरु ही करता है। तो भगवान से भी पहले गुरु को माना जाता है। इसमें भी हमने उसी तरह का ध्यान रखा हुआ है कि एक कस्टमर तक पहुँचाने का काम एक एजेंट का ही होता है। जिस तरह से आज एजेंट कस्टमर को ले आता है, वो इस प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। उसके ब्रांड्स के साथ उसके एसोसिएशन जिस तरह से, उसी तरह से चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई बायर मेरे को लाइव होलसेल बाज़ार पे ऑर्डर देता है और वो बायर मेरे से 4 साल से किसी एजेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस एजेंसी की कमीशन तो मैं देने ही वाला हूँ, क्योंकि बायर दे रहा है। अब एजेंसी को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो उसको एफर्ट डालने पड़ते थे, तो एफर्ट ज़ीरो हो गए। प्लस काफ़ी ऐसे एजेंसीज होती हैं जो कस्टमर के लेवल पे बाइंग करती हैं। तो हमने इसमें ऐसा प्रोविज़न एक सेकंड फेज़ में हम लाने वाले हैं, जहाँ पे एजेंट भी अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर ब्लॉक कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि ये मैंने ऑर्डर बुक किया है। मान लीजिए एक एजेंट के पास 10 कस्टमर हैं, उसने ऑर्डर बुक किया और 10 कस्टमर को अलॉट किया, तो वो भी हमने इसमें प्रोविज़न किया हुआ है। तो एजेंसी और आड़त का उसी गुरु की तरह हमने इसमें रोल मेंटेन किया हुआ है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जड़ को नहीं बदल रहे हैं, बस उसके पद्धतियों को, प्रोसेस को हम नए रिफॉर्म्स में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि सेलर के लिए फ़ायदेमंद कैसे होगा? मैं कहता हूँ सेलर के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि यहाँ पे बैठ जाएंगे तो फिर 24 घंटे निकल जाएंगे। पर कुछ चुनिंदा फ़ायदे ये हैं कि आज जो भी सेलर जिस भी सिटी में बैठा है, सीमित दायरे में बैठा है, लिमिटेड कस्टमर्स को अप्रोच कर पाता है। वो दुनिया, देश और दुनिया के कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए उसके द्वार खुल रहे हैं, हज़ारों द्वार खुल रहे हैं व्यापार करने के लिए, बिना किसी के डिपेंडेबिलिटी से। देखिए, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे एजेंट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सब एक तरह से सपोर्ट सिस्टम में हैं, पर एक दूसरे के ऊपर आधारित है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंस मिल रहा है, उसको व्यापार करने की इंडिपेंडेंसी मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, आत्मनिर्भर बनने का चांस मिल रहा है। उसके अलावा आज मान लीजिए अगर हम अपना वो स्ट्रक्चर देखेंगे, आज से 5 साल पहले उसकी क्वांटिटी जो थी 1000 पीस, 5000 पीस एक डिज़ाइन में बनाते थे, आज उसकी क्वांटिटी हो गई है 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस। क्यों? क्योंकि या तो कस्टमर शेयर हो गए हैं, बायर शेयर हो गए हैं, या तो कस्टमर की एंट्री कम हो गई है, कोरोना ने उसके ऊपर और ज़्यादा मार लगा दी है। इसके प्लेटफॉर्म पे आने से जब आपके पास 10-20 हज़ार, 50 हज़ार कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो 100-200 नहीं, शायद 2-4 हज़ार पीस बनाने की आपकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आपके पास प्रोडक्शन, आपके पास डिमांड बढ़ेगी, तो आपको अच्छे कस्टमर को ही माल देने की ऑटोमेटिकली होगी। भाई, ए कस्टमर को ही माल देना है, बी को नहीं देना है। तो इससे आपकी पेमेंट साइकिल, आपकी बिजनेस साइकिल, ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा कि जब बातें होंगी, रूबरू मिलना, हज़ारों और बातें बता दूँगा, कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सेलर के लिए ये एक तरह से समझिए प्लेटफॉर्म फॉर द हेवन, 7th हेवन का है। सर बायर जो है वो मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म से अगर माल ले लेता है और सेलर से बाद में डायरेक्टली माल लेना चाहे तो? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है हमें।
पर उसमें उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ। उसके जो आज ऑनलाइन उसको स्टोर होने की संभावना है, उसके जो स्टोर की सेफ्टी हो रही है, जो सिक्योरिटी हो रही है, वो लाइव होलसेल बाज़ार से माल लेने में, परचेज बाइंग करने में उसके लिए हज़ारों फ़ायदे हैं। रेफरल के फ़ायदे हैं, रिवॉर्डिंग है, मतलब रिवॉर्ड्स तो हैं ही हैं, पर उसकी शॉप को जो आज उसको कंपेटेबिलिटी में नहीं आ रहा है, कम्पीट नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए जैसे MNCs हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट है छोटे छोटे दुकानदारों को हो रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े दुकानदार जैसे पेंटालून्स लाइफस्टाइल जैसे अपनी ऑफर्स और रिवॉर्ड्स देकर कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, वो पूरा सिस्टम इनकॉर्पोरेट हम करके दे रहे हैं। तो उसमें सिस्टम में आने से एट नो कॉस्ट उनका सब काम हो रहा है, तो उनके लिए एक तरह से ये वरदान रूप हो रहा है। उसके बाद भी अगर वो लेना चाहता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो अपना ज़्यादा नुकसान करेगा और ब्रांड उसको डायरेक्ट माल दे के उससे ज़्यादा नुकसान करेगा। डाटा एनालिटिक्स, उसकी माल की क्या खपत हो रही है, कैसे हो रही है, हज़ारों और चीज़ें हैं। तो हम तो चाहेंगे, देखिए मैंने क्या बताया, आजकल मैं जो फ़िल्टर है ना, वो फ़िल्टर में से पॉजिटिव डालता हूँ, नेगेटिव फ़िल्टर हमारे डालने की नहीं है। मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, मार्केट में जो जैसा करना चाहे, समझदार आदमी तो एक ही होगा कि इस चीज़ का सदुपयोग करके अपना फ़ायदा कैसे करे। इस चीज़ का थोड़ा भी दुरुपयोग करने में, मान लीजिए LWB को 1% का नुकसान होगा तो बायर और होलसेलर को शायद इसका 10 टाइम्स होगा। हर किसी की मर्जी की बात है। तो सर, दुनिया के किसी भी कोने से या भारत के किसी भी कोने से आपसे जुड़ने के लिए किसी सेलर को या ब्रांड को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट और अपने प्रोडक्ट की तैयारी या नियरेस्ट फ्रेंचाइजी को अप्रोच, बाकी का काम पूरा हमारा। सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, फ़ायदे की चीज़ें बायर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए हमें बताई। थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में और दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप जाएं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें पूरा यकीन है कि आप जो ये वोकल फॉर लोकल की मुहिम लेकर चलें और हर बायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को और सभी लोगों को, एजेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने के एक लक्ष्य के साथ जो चले हैं, आई एम श्योर कि आप उसमें सक्षम होंगे, सक्सेसफुल होंगे। हमारी तहे दिल से आपको मुबारकबाद, और हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द आप लॉन्च करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बट बिफोर यू गो, हम चाहेंगे कि आप सभी के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे साथ रहेगा? देखिए, मैं एक ही मैसेज इंडस्ट्री को देना चाहूँगा, ये जो वक्त आया है कोरोना कॉल का, ये कॉल नहीं, कॉल है आप लोगों के लिए। पुराने फ़िल्टर्स को निकाल के बाहर फेंकिए, नए फ़िल्टर डालने की कोशिश न करें। व्यापार के सरल तरीकों अपनाकर एक बिंदास, एक नई उमंग, नए जोश के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने व्यापार, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए इस नई मुहिम में जुड़ जाएं। अपने आप को आत्मनिर्भर करके, अपने लिए वोकल फॉर लोकल बनकर, इस नई चीज़ को अपनाकर एक देश में, दुनिया में नया पैगाम देकर नई दिशा बनाएं और जोश से कहें, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार।